अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दिनांक 16/2/2025 को महानंदा बेसिन बांध रोको के कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, पूरे क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील होगी, गुजारिश होगी कि सरकार के इस दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए आप लोग चरैया मैदान तशरीफ लाएं और वहां से एक जबरदस्त मुहिम और विरोध प्रदर्शन हो, जिससे सरकार बाध्य होकर ऐसे गलत कामों पर रोक लगाए। कि सरकार द्वारा इस तरह का मुहिम चलाई जा रही है और लगातार पब्लिक इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? सबसे पहले तो महानंदा बेसिन का जो प्रोजेक्ट बना था, ये बहुत पूर्व में बना था और बहुत पूर्व में ही इसका टेंडर हुआ और उस समय हम लोग सत्ता में नहीं थे या प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला था। ऐसे गलत काम का विरोध होना चाहिए था और ऐसे जो प्रोविजंस इसमें है, इससे पूरे इलाके को डुबा के मारने की सरकार की एक साजिश है। और हम लोगों ने विधानसभा में भी मामला को उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री से उनके कई यात्राओं में भी लिख के दिया और मैं इंडिविजुअल मिल के दिया था, जिस पर उन्होंने जल संसाधन प्रधान सचिव को हमारे लिखने पर भी दिया था। उसकी कॉपी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे कि इसमें जो प्रावधान है उसको चेंज किया जाए और इसमें बॉर्डर पिचिंग का काम हो, वाल का काम हो और प्रोटेक्शन वर्क हो, जिससे नदियों का गाद साफ हो, जिससे नदियों को सीधी की जा सके। लेकिन वो सारे प्रावधान को रद्द करके बांध बनाने का नियत इस इलाके के लोगों ने अहद लिया है, कसम खाया है कि किसी भी परिस्थिति में ये बांध नहीं बनेगा और बांध के कार्य को आरंभ हम लोग नहीं करने देंगे। लगातार आप लोगों के द्वारा प्रयास की जा रही है रोकने के लिए और सरकार एक तरफ कार्य कर रही है। देखिए, हमारे इस सभी कार्यक्रमों के संयोजक हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब निरंतर कई आंदोलन किए हैं और उसमें हम लोग भी शामिल रहे हैं। गत वर्ष बैसी हाई स्कूल में भी एक बैठक हुई थी, जिसमें हजारों हजार की संख्या में लोग आए थे। उसमें हमारे कई माननीय सांसद और विधायक भी उपस्थित थे। हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसका एक मेमोरेंडम राज्य के जल संसाधन मंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को और आला अधिकारियों को दिया गया था। इस परिस्थिति में कोई संशोधन नहीं होना, ये बड़े ही चिंता और खेद का विषय है। हम लोग ऐसे सरकार के कार्यक्रम को, चूंकि इसमें शुरू से ही त्रुटिपूर्ण ये कार्यक्रम रहा है महानंदा बेसिन का, कि आउट ऑफ वे इन्होंने टेंडर कर दिया। जब तक भू अर्जन नहीं होता, भूधारियों की सहमति नहीं ली जाती, तो इन्होंने किस परिस्थिति में टेंडर कर दिया। तो हम लोग इसमें बाध्य होकर न्यायालय भी जाने को मजबूर हैं और न्यायालय निश्चित रूप से जाएंगे और इस काम को रुकवाएंगे। तमाम कोशिश करने के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? मानेगी कैसे नहीं सरकार? सरकार जनहित के लिए है और जनहित के लाभकारी कामों के लिए सरकार बनी है। जब जनता को इसका लाभ ही नहीं होगा, जनता को इसका नुकसान होगा, तो सरकार किस परिस्थिति में काम आरंभ कर लेगी?